एपिसोड 3। बारिश में लिखा नाम। रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सिया के हाथ में फ़ोन था और उस एक फ़ोटो ने सब कुछ बदल दिया था। आरोही का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज़ हो गई। विहान, ये सब, पर उसकी आवाज़ रुक गई। विहान चुप था। पहली बार वो बिल्कुल चुप था। से समथिंग विहान, आरोही ने ऑलमोस्ट टूट कर कहा। विहान ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, जो सिया कह रही है वो सच है। ये सुनते ही आरोही के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मतलब तुमने सबके सामने मुझे झूठ बोलने के लिए खड़ा किया? विहान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गिल्ट था, पर साथ में मजबूरी थी। मैं मजबूर था। आरोही हल्की सी हंसी, जो सिर्फ दर्द से भरी थी। फनी, हर लड़का मजबूर ही होता है जब लड़की का दिल तोड़ना होता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इस बार वो रोक नहीं पाई। पहले कबीर और अब तुम। विहान शौक में आ गया। कबीर? पर आरोही ने कुछ नहीं बोला। वो बस पीछे हटी, जैसे हर रिश्ता उससे दूर जा रहा हो। इनफ, विहान ने अचानक ज़ोर से कहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। हाँ, ये शादी फेक थी। उसने सबके सामने एक्सेप्ट किया, पर अब नहीं है। रूम में शौक की लहर दौड़ गई। मतलब? सिया ने गुस्से से पूछा। विहान सीधा आरोही के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मतलब मैं अब इससे सच में अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। आरोही ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। नो! सब शौक में आ गए। तुम्हें लगता है सब कुछ एक गेम है? आरोही ने गुस्से और दर्द में कहा। जब चाहा फेक, जब चाहा रियल। विहान ने समझाने की कोशिश की। आरोही, मैं डोंट। आरोही ने उसे रोक दिया। मैं कोई डील नहीं हूँ विहान, ना ही कोई ऑप्शन। उसकी आवाज़ में अब स्ट्रॉन्ग थी, दर्द के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी था। मैं जा रही हूँ। आरोही पलटकर चल दी। हर कदम के साथ उसका दिल टूट रहा था, पर वो रुक नहीं रही थी। विहान बस उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी लाइफ में पहली बार कोई इतना इम्पोर्टेंट इंसान उससे दूर जा रहा था। स्टॉप हर, विहान के डैड ने ठंडी आवाज़ में कहा। पर विहान ने कुछ नहीं किया। वो बस धीरे से बोला, इस बार मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा। बारिश बाहर अब हल्की हो चुकी थी, पर अंदर एक नया तूफान जन्म ले चुका था। रात गहरी हो चुकी थी, सड़कें गीली थी और हवा में ठंडी नमी थी। आरोही अकेली चल रही थी। ना उसके पास कोई डेस्टिनेशन था, ना ही कोई सहारा। बस एक टूट चुका दिल और आंखों में रुकते ना रुकते आंसू। मैं इतनी कमज़ोर कब बन गई? उसने खुद से पूछा, पर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उसने अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर एक नाम चमका, माँ। उसकी उंगली कॉल बटन पर रुक गई, पर फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वापस नहीं जा सकती, उसने धीरे से कहा। दूसरी तरफ विहान अपने रूम में खड़ा था, विंडो के बाहर देखते हुए। बारिश अब रुक चुकी थी, पर उसके अंदर का तूफ़ान अभी भी चल रहा था। आखिर क्यों फ़र्क पड़ रहा है मुझे? उसने खुद से पूछा। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। आरोही सिर्फ एक डील थी, पर दिल ने तुरंत जवाब दिया, झूठ। उसने आंखें बंद की और आरोही का रोता हुआ चेहरा उसके सामने आ गया। डैम इट! उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। आरोही रोड के किनारे रुक गई। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकती है। हेडलाइट्स उसकी आंखों पर पड़ती है। वो अपना हाथ आंखों के सामने लाती है। कार का डोर खुलता है और एक आवाज़ आती है, आरोही। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। ये आवाज़, वो धीरे से ऊपर देखती है और उसके सामने होता है कबीर। आरोही शॉक में थी। तुम? कबीर उसके पास आया। उसकी आंखों में रिग्रेट था। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? आरोही हल्की सी हंसी, जो दर्द से भरी थी। सेम क्वेश्चन। तुम क्या कर रहे हो? कबीर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आरोही का दिल फिर से धड़का। अब क्यों? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी। वो शादी, कबीर की आवाज़ भर आई, वो मेरी मर्जी से नहीं थी। आरोही का दिमाग घूम गया। मतलब? मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ आरोही। हवा एक पल के लिए रुक गई।
आरोही की सांसें तेज हो गई। एक तरफ विहान, जिसके साथ उसने दर्द और सच दोनों फील किया, और दूसरी तरफ कबीर, जो उसका पहला प्यार था। जिंदगी उससे फिर एक बार मोड़ पर ला खड़ा की। दूर कहीं विहान अपनी कार में बैठा चुका था और उसका डेस्टिनेशन सिर्फ एक था, आरोही। पर क्या वो टाइम पर पहुंच पाएगा? और अगर पहुंच भी गया तो क्या आरोही उससे मिलना चाहेगी? नेक्स्ट कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।